अब ये बोलना उनके लिए दिक्कत होगा कि इंडिया में भ्रष्टाचारी हैं, कहें एनडीए वालों से, तो अगर उनके मुंह से गलती से भी निकल गया यानी कि इनके विरोधियों के कि इंडिया में तमाम भ्रष्टाचारी है, इंडिया में तमाम परिवारवाद वाले हैं, तो मामला कहाँ जाएगा? जो विपक्ष वाले हैं वो घेर लेंगे। तो इंडिया की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता की जो दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में रखी गई थी, वो बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है, अब सुनने में आ रहा है कि यूपीए का नाम बदलकर अब इंडिया रख दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 हुआ करता था, अब यूपीए नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नाम से ये गठबंधन जाना जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार मंच के संपादक मौजूद है, इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। क्या कहिएगा, जो यूपीए का नाम था उसको बदलकर इंडिया रखा गया है, कैसा रहेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये देखना है कि यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नाम इसको बदल कर क्या कर दिया गया? इंडिया। ठीक, इसके पीछे का जो स्ट्रेटेजी है, नाम जिसने भी दिया हो, कहा तो ये भी जाएगा कि विपक्षी दल 26 दल गए थे, सभी ने नाम दिया है, लेकिन जो मौलिक सोच आता है पहली बार किसी एक आदमी के अंदर ही आता है, एक आदमी के पास आता है। नाम जिसने भी दिया है, इसके पीछे जो रणनीति चालाकी है, जो डिप्लोमेसी है, वो काफ़ी रोचक है, काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अब पूछिए क्यों? तो वो ये कि देखिए, इंडिया का जो फुल फॉर्म बताया गया है विपक्ष की तरफ से, वो बताया गया, हमने पोस्ट भी किया है। देखिए, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक बताया गया, इसमें इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म बताया गया। अब देखिए, ये फुल फॉर्म इसका हो गया। अब इसमें मान कर चलिए कि जैसे आप ही जाइएगा चुनाव कवरेज करने, पूछिएगा पब्लिक रिएक्शन पे कि ये बताइए कि आप एनडीए को चाहते हैं या इंडिया को चाहते हैं। ठीक, तो जो पब्लिक होगा ना, उसको भी बोलने में ये दिक्कत होगा कि हम इंडिया को कैसे छोड़ दें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक को भी फंसा दिया, पब्लिक को इसमें मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, अगर आप विपक्ष के, इनके विपक्ष यानी भाजपा वाले के, यानी कि अपोजिशन के विरोधियों के पास जाइएगा, एनडीए वाले के पास, उनसे पूछिएगा कि ये बताइए इसमें 26 दल है, जैसा भी वो कहते हैं कि विपक्ष में यूपीए में भ्रष्टाचारी है। आज ही प्रधानमंत्री का एक आया था कटाक्ष कि ये परिवारवाद वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तमाम लोग हैं। अब जाकर पूछिए एनडीए वालों से, तो अगर उनके मुंह से गलती से भी निकल गया यानी कि इनके विरोधियों के कि इंडिया में तमाम भ्रष्टाचारी है, इंडिया में तमाम परिवारवाद वाले हैं, तो मामला कहाँ जाएगा? जो विपक्ष वाले हैं वो घेर लेंगे। तो इंडिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ें कि तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, सदस्यता विरोध हो जाएगा, तो क्योंकि इंडिया की बात आ जाएगी। है कि इंडिया पर मामला फंसा लेंगे विपक्ष वाले। जो अपोजिशन का नाम रखा गया है इंडिया, अगर एनडीए वाले इन लोगों को लापरवाही तरीके से थोड़ी सी भी इनको गाली दे दिए कि इंडिया में सब भ्रष्टाचारी है, इंडिया में अपराधी हैं, ठीक, पार्टी वाला, तो फिर इसमें अपोजिशन फंसा ये लेगा कि ये तो इंडिया के बारे में कह रहे हैं, भारत के बारे में, इससे जोड़ देगा उसमें। इस प्रकार से स्ट्रेटेजी तरीके से ये नाम दिया गया है इंडिया। जिस तरीके से आसानी से, बहुत ही आसानी से, चाहे वो एनडीए के समर्थक हो या एनडीए के नेता हो, वो आसानी से बोल देते हैं कि यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, या महागठबंधन के भी जो लोग हैं वो बहुत सारा भ्रष्टाचार किए हुए। लेकिन अब ये नहीं बोल पाएंगे कि इंडिया में भ्रष्टाचारी है। अब ये बोलना उनके लिए दिक्कत होगा कि इंडिया में भ्रष्टाचारी हैं, कहें कि अब नाम दे दिया गया है इंडिया, और भारत का भी जो ट्रांसलेशन इंडिया ही है। अब सवाल है कि ये कैसे, जो विरोधी है इनके, कैसे कह पाएंगे कि इंडिया में तमाम भ्रष्टाचारी है? नहीं कह पाएंगे, सवाल ही नहीं बनता। ये लोग तो यहाँ तक कर सकते हैं कि उन पर मामला भी दर्ज करा देंगे कि इंडिया को गाली दे रहे हैं, हो जाएगा, यहाँ तक हो सकता है। तो ये जिसने भी नाम दिया है, काफ़ी इस पर मंथन किया गया है। चाहे तो यहाँ तक आ रही है कि जो ये नाम जो इंडिया रखा गया है, चाणक्य जो कहे जाने वाले राजनीति के चाणक्य लालू प्रसाद यादव जी को कहा जा रहा है, यहाँ तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नाम जो है लालू प्रसाद यादव जी कह देना। देखिए, हम इस पर तो कंफर्म नहीं है कि, लेकिन सवाल ये भी है कि एक 76 साल के व्यक्ति जो बीमारी से ग्रस्त है, जो बेड पे है, उनको आखिर हवाई जहाज से बेंगलुरु क्यों लेकर गया गया है? इसके पीछे भी तो एक रणनीति होगी ना भाई साहब, इसके पीछे भी रणनीति होगी कि जिस आदमी को खुद 2 लोग पकड़ कर चला रहे हो, उसके जो गार्ड हैं वो चला रहे हो, उनको बेंगलुरु मीटिंग में लेकर गया गया है। तो इसके पीछे भी एक कहानी वही है ना कि अगर शेर अगर बूढ़ा हो जाता घास थोड़ी खाएगा। हाँ, आखिर नाम जो दिया गया है किसी ना किसी नेता के मुंह से निकला होगा, उसके सोच ये, उसका विचार ही है, तभी निकला है। अब लालू प्रसाद यादव दे,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे, लालू यादव दे, सोनिया गांधी दे, कोई भी दे, लेकिन ये जो नाम दिया गया है, समझिए कि इस पर जो इनके विरोधी है एनडीए, वो कहीं ना कहीं जवाब देने पर फंसेगा। काहे कि उसके पास अब कहना ये पड़ेगा कि विपक्ष में तमाम भ्रष्टाचारी है, विपक्ष में तमाम अपराधी हैं। वो इस तरह नहीं कह सकता कि इंडिया में तमाम अपराधी है, इंडिया में तमाम भ्रष्टाचारी है, वो नहीं कह पाएगा। वो इस तरह कह सकते थे ना कि यूपीए में भ्रष्टाचारी है, यूपीए 2 में भ्रष्टाचारी, अब यूपीए 3 अगर होता तो कहा जा सकता था कि यूपीए में इतने भ्रष्टाचारी जुटे हुए हैं, अब नहीं कह सकते। इस चीज को खारिज कर दिया तरीके से कहा जा रहा है कि 26 पार्टियों का गठबंधन है एक मोदी को हराने के लिए, लेकिन एक तरफ मोदी जी 38 पार्टियों को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, एक पत्रकारिता में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले ही सेमेस्टर में पढ़ाया गया था एक बुलेट थ्योरी। उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जब किसी के माइंड में लगता है एक ही चीज़ इंजेक्ट करिएगा ना तो उस चीज़ को मान लेगा। अब सवाल यह है कि विपक्ष ही नहीं चाह रहा, इस पे खुद टैग लिया पड़ा है कि महागठबंधन। भाई वास्तव में देखिए, महागठबंधन तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। अपोजिशन के पास 26 दल ही है ना, आज जो पक्ष है यानी नरेंद्र मोदी है उनके पास 38 दल है। तो महागठबंधन का क्या मतलब है? जिसके पास ज़्यादा दल हैं, तो 38 दल नरेंद्र मोदी वाले एनडीए में हैं, तो महागठबंधन वो हुआ ना। तो विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए, हम महागठबंधन कैसे हो गए भाई साहब? 38 दल आपके पास है, जब एक ही बंदा काफ़ी है तो एक ही बंदे के पास 38 को क्या आवश्यकता है? ये भी तो सवाल है। लेकिन ये तो काम है विपक्ष का, हम क्यों बोलेंगे? मेरा काम ये है कि इंडिया, जो आपने पूछा कि इंडिया नाम रखा गया है, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? तो स्ट्रेटेजी यही है कि अब एनडीए यानी कि विपक्ष के जो विरोधी हैं वो ये नहीं कह पाएंगे कि अपराधी है इंडिया में, भ्रष्टाचारी है इंडिया में। उनको ये कहना पड़ेगा कि नाम लेकर कि इस पार्टी में अपराधी है, इस पार्टी में भ्रष्टाचारी है। ये नहीं कह पाएंगे कि इंडिया जो अलायंस बना है वो अपराधी है, क्योंकि इंडिया भारत पर इसको जो अपोजिशन होगा वो घेर लेगा, आसान होगा। और इस प्रकार से जो इंडिया नाम रखा गया है, पब्लिक के भी माइंड में आसानी से इंजेक्ट किया जा सकता है कि आप नरेंद्र मोदी को चाहते हैं या इंडिया को चाहते हैं। तो एक आम व्यक्ति को भी, कोई भी हो, इंडिया से भाई साहब प्यार तो है ही है ना, हर किसी को प्यार है। तो बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकलेगा इंडिया को हम चाहते हैं, और इस प्रकार से विपक्ष को इंडिया के नाम पर फायदा हो जाएगा। चलिए, तो विपक्ष को जो है इंडिया के नाम पर फायदा जरूर होगा, और जो एनडीए है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, और कतई भी उनके नेता नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में जो है भ्रष्टाचारी है या बलात्कारी है या कुछ भी है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। तो ये हमारे साथ थे, आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।